अब आप कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम क्या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? अब हम एपी की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि एपी पे डिपेंडेंट अरिथमेटिक रोटेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे हम पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सेकेंड्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब हम एपी की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि अरिथमेटिक रोटेशन से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी whose first term, किसी भी एपी को, किसी भी कोई एपी दिया हुआ, कोई अरिथमेटिक रोटेशन दिया हुआ है, उसके फर्स्ट टर्म को स्मॉल डी से दिखाते हैं और कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से दिखाते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से दिखाते हैं, ठीक है। तो राइट, कोई एपी दिया हुआ है, उसके फर्स्ट थ्री टर्म्स आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो लिखा हुआ है राइट फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी whose first term स्मॉल डी एंड कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी आर गिवन। कोई एबी है जिसका फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 4 एंड डी इक्वल टू 3 दिया हुआ है, इसके फर्स्ट थ्री टर्म फाइंड करते हैं। उसी तरह एक और एबी है, उसका फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू -5 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। इस एबी के लिए इसका कॉमन फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू -5 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस डी बराबर 2 दिया हुआ है, इसके फर्स्ट थ्री टर्म फाइंड करने हैं। उसी तरह इस एबी के लिए भी फर्स्ट थ्री टर्म फाइंड करने हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं, हम जानते हैं कि एबी जो फर्स्ट टर्म होता है उसको स्मॉल टी वन से भी दिखा सकते हैं, या स्मॉल ए वन से भी दिखा सकते हैं, या ए से भी दिखा सकते हैं। तो लिखेंगे जो गिवन उसको लिखेंगे, बी गिवन फर्स्ट टर्म ऑफ एबी स्मॉल ए इक्वल टू टी वन इक्वल टू क्या आएगा, हम जानते हैं कि किसी ए बी का जो फर्स्ट टर्म होगा उसको टी वन से भी दिखा सकते हैं और ए से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो टी वन इक्वल टू, जो उसका इस ए बी का जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, इसमें फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, इसके फर्स्ट ए की वैल्यू के बराबर होगा। तो टी वन इक्वल टू ए इक्वल टू क्या आएगा, 4 है। उसी तरह अब जो सेकेंड टर्म कैसे फाइंड करेंगे, इस ए बी का जो सेकेंड टर्म होगा वो कैसे फाइंड करेंगे, इस ए बी का जो सेकेंड टर्म होगा टी सेकेंड टर्म यानी कि टी टू, उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए दिया हुआ है उसमें क्या करेंगे, डी को ऐड कर देंगे, यानी कि ए प्लस डी। इसीलिए ए बी का सेकेंड टर्म फाइंड करना है, तो टी टू वैल्यू क्या होगा, जो सेकेंड टर्म की वैल्यू टी टू वैल्यू क्या होगी, ए प्लस डी। यहाँ पे ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा जो दिया हुआ है, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो चलिए इसकी वैल्यू रखते हैं, क्या आएगा, ए को कितना दिया हुआ है 4 प्लस डी कितना दिया हुआ है 3, कितनी आ जाएगी 7। तो सेकेंड टर्म निकालेंगे, ऐसे थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म क्या हो, ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म देखो, सेकंड टर्म कैसे फाइंड किया, फर्स्ट टर्म में डी ऐड किया तो सेकंड टर्म मिला। अब थर्ड टर्म फाइंड करना है तो क्या करेंगे, सेकंड टर्म में एक और डी ऐड करेंगे, यानी कि ए प्लस डी था, इसमें और एक और डी ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस 2 डी, ए प्लस डी सेकंड टर्म तक था। अब थर्ड टर्म फाइंड करना है जिसमें क्या करेंगे, एक और डी ऐड करेंगे, यानी कि ए प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 2 डी। यहाँ ध्यान से देखिए, जो इसका फर्स्ट टर्म है वो क्या है, ए के बराबर है, सेकंड टर्म क्या है, उसमें क्या किए हैं, ए में फर्स्ट टर्म में डी को ऐड कर दिए तो सेकंड टर्म फाइंड होगा। इसी तरह अगर थर्ड टर्म पता करना है इस एपी का, तो क्या करेंगे, सेकंड टर्म यानी जो कि ए प्लस डी है उसमें एक और डी ऐड कर देंगे, यानी कि ए प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 2 डी। तो टी थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस 2 डी हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ए की वैल्यू इसमें क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू 4 दिया हुआ है, 4 प्लस 2 डी, 2 डी मतलब 2 मल्टीप्लाई डी, डी कितना दिया हुआ 3, 2 मल्टीप्लाई 3, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। तो टी थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो इस एबी का फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म निकल गया, हिंस फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एबी क्या सेकेंड टर्म क्या होता है 7, थर्ड टर्म क्या होगी 10।
तो एक ईपी दिया हुआ, तो इसका एक ईपी जिसका फर्स्ट टर्म 4 और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है, उसके लिए फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी थी, तो हमने फाइंड कर लिया 4 6 4 7 10। इसी तरह एक और सेकंड ईपी दिया हुआ है, सेकंड ईपी जिसके लिए a = -5 दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट टर्म a = -5 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 2 दिया हुआ है। चलिए इस ईपी के लिए इसके फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करते हैं। इसी तरह यहाँ भी करेंगे, लिखेंगे b की फर्स्ट टर्म जो इस ईपी का फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, a की वैल्यू बराबर होगा, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा -5। अब क्या फाइंड करेंगे, सेकंड में फाइंड करेंगे, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म ऑफ ईपी। इस ईपी का सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, इसको टी टू लिखेंगे, तो टी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस ईपी का सेकंड टर्म फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर देंगे तो सेकंड टर्म निकल जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या था, स्मॉल ए, इसमें डी ऐड कर देंगे, a प्लस डी क्या हो जाएगा, टी टू वैल्यू होगी, यानी कि सेकंड टर्म की वैल्यू होगी, तो a प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है, -5 प्लस डी कितना है 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये देखिए माइनस में प्लस में, तो हम जानते हैं कि अगर एक नंबर माइनस में दूसरा नंबर प्लस में हो तो क्या होगा, घटेगा। तो 5 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। इन दोनों में बड़ा कौन है, 5 के साइन क्या माइनस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने में क्या आएगा, -3। तो t2 की वैल्यू क्या आएगी, -3। इसलिए थर्ड टर्म निकालेंगे, क्या करेंगे, सेकंड टर्म में एक और डी आ जाएगी, ठीक है। तो सेकंड टर्म क्या था, a प्लस डी था, इसमें एक और डी ऐड कर देंगे, a प्लस डी बराबर हो जाएगा a प्लस 2d। तो a3 वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 2d। अब इसमें a और d की वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू कितनी होगी, -5, एक प्लस -5 हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई d कितना है 2, 2 मल्टीप्लाई 2। तो सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, -5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 4। क्या आ गया, -5 प्लस 4। और इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, अभी माइनस में प्लस में तो क्या होगा, घटेगा। तो 5 में से 4 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। इन दोनों में बड़ा कौन है, 5 का साइन क्या, माइनस आ जाएगा, -1, ठीक है। तो टी3 वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। हिंस फर्स्ट 3 टर्म एपी आर क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, -5 कॉमा -1 -3 एंड कॉमा -1, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। तो दो ईपी दिए हुए थे, दो ईपी के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ था, उसकी मदद से हमने क्या किया, हम दोनों ईपी के लिए फर्स्ट 3 टर्म हमने फाइंड कर लिए, ठीक है, जो कि इस तरह खत्म करेंगे, ठीक है। आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस तरह क्वेश्चन अभी हम पीछे सॉल्व कर रहे थे। अब आप लोग इसका आंसर आप कमेंट में करिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी whose first term and common difference are given। कुछ एपी हैं जिनका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, अलग अलग एपी के लिए अलग अलग एपी का फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। आपको क्या पता करना है कि इस इन जितने भी एपी का फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, उन एपी के लिए फर्स्ट 4 टर्म्स आपको फाइंड करने हैं। इस क्वेश्चन अभी हमने पीछे सॉल्व किया था, उसी की बेसिस पे आप लोग इसका आंसर कमेंट में पुट करिएगा, ठीक है। तो जैसे पहले एपी का पहले पे के लिए फर्स्ट टर्म क्या देगा 100 और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, -30। इसी तरह सेकंड एपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, -5 और कॉमन डिफरेंस के लिए कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 2। उसी तरह थर्ड एपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या दिया 4.5 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है d = 5। इसी तरह फोर्थ एपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है -6 एंड कॉमन डिफरेंस d = -7 दिया हुआ है। अलग अलग एपी के लिए अलग अलग कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। आपको क्या कहना है, इसके फर्स्ट टर्म चारों के लिए फर्स्ट टर्म आपको फाइंड करना है। फर्स्ट 4 टर्म आपको क्या करना है, फाइंड करना है। फर्स्ट
फोर टर्म्स बस फोर टर्म्स आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट पुट करेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन लोगों तक जो कहीं दूर जाकर किसी वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो में क्या कमियां हैं क्या अच्छाइयाँ हैं उसके बारे में आप लोग कमेंट में बताइए। इस पर धन्यवाद।